कहानी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही आलीशान होटल। उसके सामने खड़ी थी एक लड़की जो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी में पहुंची थी। इस लड़की का नाम है आई शाओ शाओ। वो 17 साल की है और अभी अनएम्प्लॉयड है। लिंग्यू उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड है जिससे उसने एक हफ्ते पहले ही डेट करना शुरू किया है। अभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आया था कि शाओ शाओ मैंने लिंग्यू को किसी के साथ होटल में जाते देखा है। तो फिर शाओ शाओ ने पूछ लिया कि कौन से होटल पे, और वो यहाँ इस होटल में पहुँच गई। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि पलक झपकते लिंग्यू उससे चीट करने लगेगा और वो सोच रही थी कि शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। लेकिन वो एक रूम के दरवाजे के बाहर पहुंची और उसने अपने बॉयफ्रेंड की आवाज सुनी। वो कह रहा था कि एक्चुअली मैं तुम्हें काफी लंबे वक्त से प्यार करता हूँ। ये सुन के शाओ शाओ तो शॉक्ड रहेगी कि ये तो लिंग्यू की आवाज है। वो तो सच में मुझसे चीट कर रहा है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। तो फिर उसने किक लगा के दरवाजा खोला और वो अपने बॉयफ्रेंड को चिल्लाने लगी कि लिंग्यू बास्टर कहीं के। उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत डरने लगा कि शाओ शाओ तुम यहाँ पे कैसे आई। शाओ शाओ दूसरी लड़की के बारे में पूछती है कि कहाँ पे है वो। लिंग्यू कहता है कौन सी लड़की। शाओ शाओ चिल्लाती है कि वो दूसरी लड़की है कौन, लेकिन लिंग्यू उसे कुछ बता नहीं रहा था। तो फिर शाओ शाओ खुद अंदर चली गई कि तुम अगर नहीं बताओगी तो फिर मैं खुद ही उसे देख लूंगी। लेकिन बेडरूम में कोई लड़की नहीं थी बल्कि एक लड़का था। उसका नाम है नान जिनफैंग। जिनफैंग को देखकर ही शाओ शाओ सोचने लगी कि वाह वो तो कितना हैंडसम है। लेकिन वो खुद को रोकती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ पकड़ने आई हूँ। मैं अचानक से एक हैंडसम मैन की तारीफ क्यों करने लगी। लेकिन वो तो एक लड़का है, तो फिर उन दोनों का अफेयर कैसे चल सकता है। शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। तो फिर उसका गुस्सा उतर गया कि लिंग्यू ने कोई भी गलती नहीं की है। लेकिन लिंग्यू कहने लगा कि शाओ शाओ अब तुम्हें ये पता चल ही गया है तो फिर मैं भी अब ये तुमसे नहीं छुपाऊंगा। एक्चुअली मैं गे हूँ। शाओ शाओ तो शॉक्ड रह गई कि क्या गे। लिंग्यू चला गया और कहता गया कि चलो अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं। शाओ शाओ तो एकदम ही टूट पड़ी कि मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड गे था, ये मेरे साथ किस तरह का मेलोड्रामा हो रहा है। तभी जिनफेंग उसके पास आया और कहा कि ओहो लड़की के साथ कितना बुरा हुआ। शाओ शाओ उसे देख के सोचने लगी कि बास्टर है वो हैंडसम दिखता है, लेकिन इससे ये फैक्ट थोड़ी बदलता है कि वो हमारी रिलेशनशिप के बीच में थर्ड पार्टी था। और वो चिल्ला चिल्ला के कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे वापस करो। जिनफेंग स्माइल करके कहता है कि ओके। शाओ शाओ सोचने लगी कि वो तो इतना इजीली मान गया। मैंने तो ड्रामा में देखा है कि थर्ड पार्टी तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट होते हैं और वो ऐसी चीजों में झगड़ा करते हैं, लेकिन ये भी पॉइंट की बात है। और वो कहने लगी कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रिटर्न कैसे करोगे, वो तो एक गे है। जिनफेंग उसके करीब आने लगा और कहता है कि वो गे होगा लेकिन मैं नहीं हूँ, तुम मुझे कहो मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाता हूँ। शाओ शाओ उसे दूर पुश करने की कोशिश कर रही थी और कहती है कि तुम गे नहीं हो। लेकिन तभी जिनफेंग उसे किस करने के लिए नजदीक आने लगा। ये शाओ शाओ की फर्स्ट किस थी, वो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकती थी। तो फिर उसने जिनफेंग को धक्का दे दिया कि नहीं। लेकिन अचानक से ही जिनफेंग के अंदर से उसकी डेमोनिक पावर बाहर निकलने लगी। जिनफेंग एक डीमन है और अचानक से ही उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो अपने असली रूप में आ गया। उसे देख के शाओ शाओ की आंखें तो फटी रह गई। जिनफेंग कहता है कि ओह नो, मैं तो एक्सपोज हो गया। शाओ शाओ डरने लगी कि तुम एक मॉन्स्टर हो। जिनफेंग उसके करीब आता है और कहता है कि चुटकी, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए एक डीमन। शाओ शाओ सोचती है मुझे जरूर ही भ्रम हुआ है, डीमन जैसा तो इस दुनिया में कुछ भी होता ही नहीं है। और वो डर के मारे बेहोश हो गई। फिर जिनफेंग उसे उठा के अपने विला में ले आया। जब शाओ शाओ को होश आया तब भी उसके सर में दर्द हो रहा था और वो सोच रही थी कि क्या मैं अभी बेहोश हो गई थी। और बेहोश होने से पहले मुझे अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। और वो झटके से उठती है कि मैं कहाँ पे हूँ। उसके आसपास काफी सारी मेड्स थी। जिनफेंग भी वहाँ पे आ गया और कहा कि ये मेरा घर है। तो फिर सारी मेड्स उसे रिस्पेक्ट दिखाती है कि मास्टर आप। और शाओ शाओ भी उसे देख के डर गई कि तुम। और वो सोचने लगी कि अभी तो ये नॉर्मल दिख रहा है और यहाँ की मेड्स भी एकदम ही नॉर्मल दिख रही है, तो पहले जो हुआ था क्या वो मेरा भ्रम था। वो तुरंत ही जिनफेंग के पास आ गए और कहती है कि तुम मुझे अपने घर में क्यों लाए हो, मैं मेरे घर वापस जाना चाहती हूँ। जिनफेंग कहता है क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी। आपके लिए एक सवाल, हमारा रेगुलर क्वेश्चन, क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है।